अरे भाई, महुआ मित्रा कितने बुरी तरीके से फंस गई और उनकी मदद करने के लिए उनके पार्टी का भी कोई नहीं है। वैसे तो मैं पॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर वीडियोस नहीं बनाती, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे डार्क साइकोलॉजी के बहुत सारे लेसन्स छुपे हुए थे और मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो ना बनाऊँ तो मैं तो रह ही ना पाऊँ। तो इस इंसिडेंट से आप और मैं क्या सीख सकते हैं उसे जानने के लिए, डार्क साइकोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास, स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। तो महुआ मित्रा प्रकरण में जो भी हुआ है उनमें से कोई भी डेटा को मुझे दोहराना नहीं है। मैं थोड़ी आपको करंट अफेयर्स सिखाती हूँ, लेकिन मैं आपको सिखाती हूँ डार्क साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसान के दिमाग की वो पेचीदा आदतें जो हमारे आंखों के सामने होती है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। बाइबल में डेविड और गोलायत की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। दुश्मन के खेमे में एक बहुत बड़ा जायंट सा वॉरियर था जिसका नाम था गोलायत। उससे सारे लोग डरते थे। तभी यहूदियों के बीच का एक छोटा सा लड़का कहता है कि गोलायत से मैं लड़ूंगा, और गोलायत से लड़ने जाने के लिए वो छोटा सा लड़का बस अपनी गुलेर और एक पत्थर लेकर जाता है। उस छोटे लड़के का नाम होता है डेविड। डेविड अपनी गुलेर से पत्थर को ठीक गोलायत के सर पे मारता है, उसे ढेर कर देता है और जीत जाता है और राजा बना दिया जाता है। ये स्टोरी है एक कमज़ोर इंसान के बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने बहुत बड़े प्रतिद्वंदी के ऊपर जीत पाने का। जब भी आप जीतने की जल्दी में हो, जब भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो और उनके बीच में आपको जल्दी जल्दी नाम कमाना हो, कुछ करके दिखाना हो, तो तब हमेशा ऑपोजिट पार्टी के गोलायत को ढूंढ के निकालिए और ठीक उसी के ऊपर निशाना साधिए। ठीक ऐसा ही महुआ ने किया है और इस बात की उन्हें बहुत ख्याति भी मिली। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने उन्हें फायर ब्रांड पॉलिटिशियन बुलाया, लेकिन साथ ही में उन्होंने कुछ गलतियां भी की जिनसे हमें सीखना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताबों में ये बात बहुत बार कहते हैं कि कभी भी अपने मालिक से ज़्यादा चमकने की गलती मत करना, और ये गलती डेफिनेटली महुआ ने की है। सेंटर में जाके उन्होंने खूब नाम कमाया, खूब ज़्यादा आवाज़ उठाई, लेकिन वो ज़्यादा चमकने लगी थी, ममता बनर्जी से ज़्यादा, अभिषेक बनर्जी से ज़्यादा। तो जब आप अपने मालिक से ज़्यादा, अपने बॉस से ज़्यादा चमकने लगेंगे तो आज नहीं तो कल जब गड़बड़ होगी तो मालिक या बॉस आपको नहीं बचाने आएंगे। एक और चीज़ जो महुआ के साथ हुई है, जिससे मुझे पता लगता है कि ये जो इतने सारे लोग गिद्धों की तरह उनके पीछे पड़ गए हैं, वो कभी भी ऐसा ही प्रकरण स्मृति ईरानी के साथ नहीं करेंगे, प्रियंका गांधी के साथ नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि महुआ के साथ सपोर्ट सिस्टम नहीं है। दोस्त एक बात होती है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम कुछ और ही चीज़ है। दोस्त अक्वेंटेंस आपके साथ उठेंगे, बैठेंगे, शराब पिएंगे, खाना खाएंगे, लेकिन सपोर्ट सिस्टम वो लोग हैं जो अगर आप हार्ट अटैक के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए, वो आपके पीछे पीछे आ जाएंगे आपको सपोर्ट देने के लिए। अगर ईश्वर ना करे आपको कभी जेल जाना पड़े तो वो अपना काम छोड़ के आपके पीछे आ जाएंगे, थाने में हाजिरी लगाएंगे, आपको निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। बहुत ज़रूरी होता है, भले आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपके आगे पीछे एक सपोर्ट सिस्टम हो। जितना तगड़ा आपका सपोर्ट सिस्टम है उतने ही आप सेफ रहेंगे। जब इंसान का सूरज चमकता है, उसके करियर और प्रॉस्पेक्ट्स का सूर्योदय होता है, तब उसे बहुत सारे दोस्त मिलते हैं। ऐसे ऐसे दोस्त मिलते हैं जो उसे लगेगा कि अरे बाप रे, ये इतने गुणी लोग मेरी दोस्त कैसे बनना चाहते हैं। महुआ के खास दोस्त 45 साल के हैं और महुआ 49 की है। मेरे पास अगर ऐसा कोई क्लाइंट आएगा तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगी कि बहन, जो भी कर रहे हो समझ के कर लो, सोच समझ के आगे बढ़ो। ये बहुत कम उम्र के जो खास दोस्त है, ये अगर चाहे तो कभी भी कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि आपके खास दोस्त को आप ही के उम्र का होना चाहिए, आपसे बड़ा ही होना चाहिए महिलाओं के केस में, लेकिन अगर आपके खास दोस्त की उम्र आपसे बहुत अलग है तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ो। वो ठीक आपकी मेंटालिटी के होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप पॉपुलर होने लगेंगे तो तब आपके पास बहुत दोस्त आएंगे और इन्हीं दोस्तों से आपको चौकन्ना रहना है। वंस अगेन रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताबों में कहते ही हैं कि आपको अपने
दुश्मनों से चौकन्ना रहना है, लेकिन अपने दोस्तों से ज़्यादा चौकन्ना रहना है। आपके दोस्त आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए अपने दोस्तों से कभी भी बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ना लो, बहुत सारे कैजुअल फ़ायदे ना लेते रहो। अपने खास दोस्तों को अपने सीक्रेट्स मत बताओ। किसी भी इंसान को अपने सारे सीक्रेट्स एक इंसान को तो बताना नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन आपके जो मेन और इम्पॉर्टेंट सीक्रेट्स हैं वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसे इंसान को ही बताना चाहिए जो आपके लिए अपनी जान भी देने को रेडी हो जाए। 100 बात की एक बात, डेविड और गोलायत की कहानी से हमें ये पता चलता है कि डेविड नाम का एक लड़का एक बहुत बड़े एनिमी को हरा के रातों रात हीरो बन जाता है। लेकिन जब डेविड बड़े एनिमी से लड़ने की कोशिश कर रहा था, दूसरे लोग क्यों नहीं कर रहे थे? वो इसलिए क्योंकि बड़े एनिमी से लड़ना खतरनाक हो सकता है। तो अगर आप खतरनाक काम करोगे तो आज नहीं तो कल खतरे के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके ऊपर तो आएंगे ही। लेकिन फिर भी सोचने और याद रखने वाली बात ये है कि जो भी नुकसान है उनमें से कोई भी नुकसान परमानेंट नहीं होता। तो आज महुआ का सूरज मालूम पड़ रहा है कि जैसे वो ढलने लगा है, थोड़ी शायद रात हो जाए, लेकिन फिर से कल किसी और मौके पर उनका सूरज उगने लगेगा। कोई भी डैमेज परमानेंट नहीं होता, उससे इंसान उभर ही जाता है किसी न किसी तरीके से। हम सभी के लिए ज़रूरी है कि हम हमारे ज़िंदगी के अच्छे बुरे अनुभवों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। और सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जैसे साइकोलॉजी आपको कौन सिखाएगा? हाँ, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। इस प्रकरण के ऊपर आपका क्या कमेंट है? अपने एक्सपर्ट कमेंट्स को चैट बॉक्स में लिखिए। आपको क्या लगता है जो भी हुआ है वो क्यों हुआ है? आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।